कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्र। नमस्कार, YouTube के सभी दर्शकों को हमारा दिल से स्वागत है। आज थोड़े से एक सीरियस मैटर के ऊपर और सीरियस प्रॉब्लम जिनको कहेंगे, ऐसी हार्ड अनक्योरेबल जो भी डिसीज़ हैं उनके विषय में आपको रूबरू करवाएंगे और कहेंगे कि एनडीएस में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, सभी चीज़ें मुमकिन हैं और असंभव को भी संभव करने की ताकत एनडीएस के जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, उसमें है। तो आज उनके बारे में थोड़ा सा विषय में डिटेल में चर्चा करेंगे और वही सबसे लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट और ऑर्गन है, वो है किडनी। तो किडनी के विषय में आज ये वीडियो बनाया है। तो सभी किडनी पेशेंट एवं सभी जो भी बीमार है उनके लिए ये कुछ न कुछ अच्छे मैसेज आपके लिए छोड़ेगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि गलत भोग जो हम खाना खाते हैं, गलत भोग का ही परिणाम है वो रोग है। जो हमने इंटेक गलत किया है उनके परिणाम स्वरूप ही कहीं ना कहीं हम बीमारी के जो रोगी बने हैं। तो बीमारी आने के कारण ज़्यादातर लोग कहते हैं, अलग अलग रीज़न देते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू डाइट सिस्टम हम कहेंगे कि हमारे स्वास्थ्य के जो संबंधित अच्छे भोजन थे, जो हमारी हेल्थ को मेंटेन करते थे, ऐसी चीज़ें हमने अपने व्यवहारू जीवन में, खाने में, अपनी लाइफस्टाइल में नहीं यूज़ किए हैं और कुछ ऐसी गलत चीज़ें अज्ञानतावश और समझ और ना समझ उसमें कुछ हमने गलती कर ली है। तो आफ्टर ऑल वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, जो भी बीमारी आई है। तो पहले तो अपनी हम जिम्मेवारी उठाकर फिर हम एनडीएस की शुरुआत करते हैं। तो ऐसी खतरनाक बीमारी जो मेडिकल साइंस में की जाती है, कहा जाता है, तो ये बीमारी थोड़े से 6 महीने और 1 साल की मेहनत से ऐसी बीमारियां हम आराम से चुटकी बजाकर हटा सकते हैं। लेकिन ये उसमें एक चीज़ चाहिए और वो चीज़ है हमारा मानसिक संयम। जितना हम मानसिक संयम धारण कर लेंगे और ये रो डाइट जो है, सन कुक्ड फूड है, वो खाने की आदत डालनी पड़ेगी और उनसे स्वास्थ्य ही संभव है। और दूसरी बात आपसे ये भी करना चाहेंगे कि स्वास्थ्य जो है वो खराब चीज़ों से छुटकारा पाने से आता है। जी सर। हाँ, सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें पेट में डालते रहेंगे और साथ में खराब चीज़ें भी डालते रहेंगे तो स्वास्थ्य अंदर से प्रकट होने वाला नहीं है। पहला हमारा कर्तव्य है कि हम खराब चीज़ों को छोड़ दें और फिर दूसरा पार्ट आता है कि अच्छी चीज़ों को सम्मिलित करें। हंसी में कहा जाता है कि जब पेट बिगड़ता है, पेट बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ा है। और जिनका ये मध्य प्रदेश बिगड़ा, उनका ये उत्तर प्रदेश भी साथ में बिगड़ता है। तो सबसे पहले हमारी जिम्मेवारी है कि ये मध्य प्रदेश को ठीक कर लिया जाए। और उनके लिए हम, आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करवाते हैं। शुरुआत में सुबह उठते ही एनिमा का प्रयोग करवाते हैं, दोपहर में ग्रीन जूस का प्रयोग करवाते हैं और फिर
एनिमा, ग्रीन जूस और आपने फल। जो फास्टिंग किया है, जी, जी, सर। उपवास किया है, जिनको निर्जला उपवास कहेंगे, जिसमें न पानी पिएंगे न कुछ खाना खाएंगे। खाएंगे, तो ये निर्जला फास्टिंग, ये 3 हथियार से एनडीएस में ये जो परिणाम मिलते हैं, तो ये सब कुछ अप्लाई किया है। वीडियो काफ़ी आगे तक जा रहा है, इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाते हैं। हमारे साथ इस वीडियो पे जुड़े हैं, इस विषय पर जुड़े हैं झारखंड से। तो आप अपना परिचय दर्शकों को देंगे, आपका पूरा नाम, जी, आप सर। कहाँ से आए हैं और किस पर्पज से आए हैं, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। नमस्कार, मैं अजय कुमार झारखंड से आया हूँ। जी। मेरा भाई का किडनी का प्रॉब्लम है, वही पोरबंदर एनडीएस के यहाँ पे आए हुए हैं जी। इलाज कराने के लिए। जी, आपको यहाँ का डायरेक्शन किसने दिया है और क्यों दिया है? एक भैया थे जो गिरिडीह के ही थे, मतलब जो हमारे झारखंड के हैं, वो ठीक हुए थे तो वही नंबर दिए हुए थे एनडीएस का। बरोबर से यहाँ से काफी झारखंड दूर है। जी जी सर। और 3 रात की जो ट्रैवलिंग करके 3 रात तक ट्रेन में जी सर बैठना पड़ता है, फिर भी इतनी दूर से आए हैं, तो हम भी अपने ओर से कुछ प्रयास करेंगे कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा से बेहतर मार्गदर्शन मिले, कि जिनके कारण आप वहां जाकर फॉलो करवा सकेंगे। आप थोड़ा सा, आपके जो छोटे भाई हैं उनका नाम क्या है, जो किडनी पेशेंट हैं? अनिल कुमार। अनिल कुमार। तो अनिल कुमार की थोड़ी सी पास्ट हिस्ट्री, शुरुआत के दिनों में उसको किडनी प्रॉब्लम किस तरह से आया, किस तरह से आप आगे बढ़े, आपकी यहाँ तक की यात्रा जो है वो खास दर्शकों को बताएंगे, जिनके कारण जो भी किडनी पेशेंट है उनको डिसीजन लेने में थोड़ा आसानी रहे। हाँ, तो वो बताएंगे प्लीज। वही सर, पहले जो माथा दर्द देता है, माथा दर्द का टैबलेट नहीं खाना है कि उसके कारण भी किडनी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बरोबर। और डॉक्टर जो दवा लिख देते हैं बहुत सारे, जी, वो नहीं लेना है। ये अनिल भाई जो उनका प्रयोग ज्यादा करते थे, ज्यादा करते थे, वो नहीं करना है। वो जी, इसी कारण से सर किडनी का। बरोबर है। ज्यादातर उसकी पास्ट लाइफ में जो पैरासीटामोल, ये क्रोसिन वगैरह जो गोलियां आ रही है, तो हमें थोड़ा सा सिर दर्द हो जाए, तकलीफ हो जाए, तो हम ज्यादातर ऐसी गोलियों का सहारा लेते हैं। और एनडीएस में कहा जाता है दवाइयां जो है वो वाइट पॉइजन है, शरीर में रोगों को दबा देती है लेकिन वो डैमेज ज्यादा करती है, और इनके साइड इफेक्ट्स ऐसे आते हैं जो हम पूरी लाइफ हमें पछताने का भी नौबत आ सकता है। ऐसी गोलियों का ज्यादा प्रयोग भी उसके ऊपर रहा है, खुद ने ऐसे यूज किए हैं। और थोड़ा सा फूड पैटर्न भी वहाँ का, झारखंड का, आई थिंक जो वेजिटेबल्स के ऊपर ज्यादा रहने के बजाय हम कभी कभी ऐसे हमारे डाइट में वो जो कहते हैं नॉन वेज, तो वो भी थोड़ा बहुत हिस्सा उनका था। तो ये भी एनडीएस में कहते हैं कि नॉनवेज खाने से भी कुछ न कुछ तकलीफें, भविष्य के लिए बीमारियों को हम वेलकम करते हैं, तो ऐसा कुछ था। तो शुरुआत के दिनों में अजय भाई, उनको जब किडनी प्रॉब्लम किस तरह से आया और कैसे पता चला कि अभी किडनी उनका प्रॉब्लम में आ गया है, और शुरुआत में सीधी वो फेलियर की तरफ जाने लगी या फिर कुछ दूसरे सिम्टम्स आए थे? और फिर पहले तो सर उसका जो पैर पूरा सूजन आ गया था, तो हम लोग को पता नहीं था, तो हम लोग जानते नहीं थे, तो पैर पूरा सूजन आया, तो फिर वो दवा चला है जी, दवा तो रिएक्शन हो गया, उसी कारण से सर उसका किडनी ज्यादा तो फेलियर की तरफ चला गया, खराब। अच्छा, पहले शुरुआत के स्टेजेस में सिर्फ उनको थोड़े से ऐसे सिम्टम्स थे जो किडनी के ऊपर, हाँ, वोमिटिंग होता था सर, वोमिटिंग हो रहा है, वोमिटिंग होता था। हाँ, अच्छा, शुरुआत के दिनों में वोमिटिंग भी होता था, हाथ में और माथा भारी भी लगता था। अच्छा अच्छा, चलते थे तो वीकनेस पे जैसा लगता है कि जान है ही नहीं। तो किडनी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास गए थे जी जी, तो उसने क्रेटिनाइन देखा, तो 18 कुछ क्रेटिनाइन पहुंच गया था। और ब्लड तो 2 दिन में कम हो जा रहा है, 4 दिन में कम हो जा रहा है, एकदम 6 यूनिट ब्लड चढ़ा। ब्लड के अनुसार से मैं पापा से लिया, भैया ब्लड दिए, डोनेट किए, और जो लोग थे
वो मुझे बहुत सपोर्ट किए, मैं उनको भी दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी जी और किडनी के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे हमारे झारखंड में, जी वहाँ गया तो उसने जी एडमिट किया तो बोला कि डायलिसिस कराना पड़ेगा, अच्छा क्योंकि तुम्हारा किडनी दोनों खराब हो गया, फेल हो गया है, तुम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते हो, डायलिसिस करना बहुत अनिवार्य है। तो मैंने हम तो रोने लगे, हमको तो आंसू बहुत आने लगा। तो डायरेक्ट डॉक्टर बोले कि तुम्हारे दोनों किडनी खराब है, और मेरे सामने बोले तो मुझे भी अंदर से फीलिंग हुई कि अच्छा हमको नहीं लगने लगा। डायलिसिस 4 बार हुई, उसके बाद उसने छुट्टी दिया, तो उसके बाद नेचुरोपैथी के पास इलाज कराने के लिए गए थे। वहाँ पंचकर्मा जैसे हुआ, धूप मिट्टी पानी ये सब हुआ। और उसके बाद एनडीएस का पता चला मुझे भैया से, तो मैं एनडीएस का सिस्टम अभी फॉलो कर रहा हूँ। एनडीएस का सिस्टम फॉलो करने के बाद रिलैक्स भी लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एनडीएस टीम को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ओके सर। जी थैंक यू अनिल भाई। और अनिल भाई, जो आपने 40 दिन तक नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट लिया और बाद में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट भी आपको मिली, और इम्प्रूवमेंट मिलने के बाद वहाँ से थोड़ी सी आपको जो छुट्टी दी गई कि अभी आप थोड़ा सा भले अनाज न खाओ लेकिन मिलेट्स वगैरह कुछ अपने डाइट में ऐड कर सकते हो, तो ये डाइट आपने फिर से शुरू कर दिया। और उनके कारण भी हम तो समझते हैं कि क्योंकि धान्य और किसी भी प्रकार का अनाज है वो हमेशा सेहत को कील करता है, और आपको मिलेट्स या फिर अलग धान्य थोड़े से भी डाइट में लेने से फायदा मिला या फिर नुकसान? मिलेट्स लेने के बाद मुझे नुकसान ही आने लगा, क्रिएटिनिन फिर बढ़ने लगा। जी 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 बरोबर है। तो जनरली आज लोग जो हैं वो मिलेट्स के पीछे भी भाग रहे हैं, लेकिन आज ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जिनको चौहान सर तो कहते हैं कि किसी भी प्रकार का अनाज है वो हमारे लिए डिज़ाइन नहीं हुआ है, लेकिन लोग आज अपने खाने में बिल्कुल ही अनाज को छोड़ने से जो पुराना एडिक्शन है उनसे बचने के लिए और कुछ न कुछ जो तड़जोड़ कर लेते हैं और जुगाड़ कर लेते हैं खाने के लिए। तो ये जब हार्ड केस आता है कि जब उसमें इधर से उधर भी थोड़ा हो सकता है, तो उसमें हमें सही परिणाम जब सामने आता है तब पता चलता है कि फल, सलाद, सब्जी, कंदमूल और पानी यही हमारा मनुष्य का खुराक है, जो चौहान सर पिछले 30 साल से बोल रहे हैं। फिर भी न जाने लोग थोड़े से स्वस्थ होने के बाद, आज आप एक नहीं है, आज करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने फिर अपने डाइट में ऐसे अनाज जोड़ देते हैं कि फिर से वो बीमारी उनको रिवर्स होती है या फिर थोड़ा बहुत सिम्टम्स देखने को मिलता है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो बात बताई जाती है ऐसा कुछ चित्र होता ही नहीं है। अगर हम पूरे मन से संकल्प करके हम अपने खुराक के ऊपर सिर्फ पत्र पुष्प फल और जल के ऊपर चले जाते हैं और पुराना जो कचरा है गलतियों वाला वो एनीमा से और कुछ न कुछ हरी पत्तियां और आंवला का यूज करके शरीर से गंदगी निकाल देते हैं, तो फिर से ठीक होने की शुरुआत हो जाती है। कई बार डॉक्टर 15 दिन की जिंदगी को बोलते हैं और वही पेशेंट एनडीएस फॉलो करके और 15 साल के बाद भी ठीक होता है एकदम बढ़िया। तो जो चित्र है वह एक्चुअल में नहीं है। हम थोड़े से दृढ़ मनोबल के साथ आगे बढ़ेंगे तो अवश्य ही हम जीत को प्राप्त कर सकेंगे, स्वास्थ्य को हम कवर कर सकेंगे। और अच्छी सेहत है तो संबंध भी है, संपत्ति भी काम की है और हम पूरी संतुष्टता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन फिसलना नहीं है,
और सदैव इसमें प्रयास करते रहना है। खास आपके लिए एक चीज थोड़ी सी हार्ड लगेगी, लेकिन आदत पड़ने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और वो है फास्टिंग। तो फास्टिंग में आपको बात करने की किसी से इच्छा न हो तो आप मौन रहकर आराम में रहिए, हाँ, लेकिन फास्टिंग को छोड़ना मत है। कुछ कहेंगे, कुछ खाएंगे तो बात करने की ताकत आएगी, तो ऐसा कुछ बात करने की इच्छा ना हो तो मत खाइए। लेकिन सबसे उत्तम परिणाम आपको मिलेगा वो फास्टिंग से। और यूं तो तीन चीजें हमारे लिए आवश्यक है, एनीमा, फास्टिंग और ग्रीन जूस। और अभी हाल की आपका सिचुएशंस डॉक्टरों के रिपोर्ट के मुताबिक वो क्या कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन के बारे में, वो थोड़ा बताइए। हेमोग्लोबिन कम मेरा हो जाता था, तो एनडीएस फॉलो कर रहे हैं, फल फूल खा रहे हैं, तो कम नहीं हुआ, लेकिन बराबर में भी चल रहा है। पहले 2 दिन में कम हो जाता था, 2 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता था, लेकिन 2 मंथ से अभी ब्लड कमी नहीं हो रही है जी। अच्छी बात है। और हमारी जो किडनी है, वो किडनी जब अंदर से स्वस्थ होने का मौका मिल जाता है तो थोड़ा सा मैं मेहनत करके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो किडनी खुद ही ऐसे उसमें नेफ्रॉन्स और झालियां जो होती है वो स्वस्थ रहेगी, तो हीमोग्लोबिन और बना सकेंगी। हम ऊपर से जो सप्लाई अच्छे मालों की भेजते हैं, तो जरूरी है कि किडनी भी स्वस्थ तरीके से काम करे, उसमें थोड़ी जान आए, थोड़ी ताकत आए, तो हम जो भी वो 500 की चीज खाएं या 5000 की चीज खाएं, लेकिन पहले जरूरी है किडनी को स्वस्थ रहना। वो थोड़ा सा भी हमें रिस्पॉन्स दे तो अच्छी चीजें काम में आएगी। और उसके लिए सभी प्रकार के फल हैं, उसमें खास करके आपने यहाँ आके क्या क्या चीजें फास्टिंग के बाद खाई है, तो वो थोड़ा सा बताएंगे। डाइट अपना वो रेगुलर क्या है। यहाँ आने के बाद फास्टिंग करने के बाद जैसे गन्ने का जूस पिया, तरबूज खा रहे हैं, खरबूज खा रहे हैं, आम भी ले रहे हैं, और तरह के जामुन हो गए जो ब्लड को अच्छा करते हैं, सारे प्रकार के फल खा रहे हैं, और हरी पत्तियां और चटनी का जूस पी रहे हैं। हाँ, बरोबर है। और हमने एक प्रयोग और किया था, और वो जीरे का प्रयोग। तो जीरे के साथ उसमें थोड़ा गोलकी जो काले रहते हैं, काली मिर्च और जीरा और उसका हल्दी पाउडर मिक्स करके उसका पानी पीते हैं। बरोबर। ठीक है। तो अनिल भाई, इसके साथ साथ काफ़ी और सारी सूचनाएं भी आपको हमने दी हैं, तो थोड़ा डिस्कस करेंगे कि सभी किडनी पेशेंट वालों को भी पता चले कि और क्या क्या ख्याल रखना है। कई बार सिर्फ और सिर्फ किडनी पेशेंटों को हरी पत्तियों का जूस अच्छे तरीके से यूज़ करने से, और वो भी अजय भाई हम जो जूस पिलाते हैं उसमें इंस्ट्रक्शन कौन सी दी थी, उनके विषय में आप कहेंगे। उसमें बेल पत्तर, आम का पत्ता, जी, अमरूद का पत्ता, हाँ, तो ये सब पत्तों की चटनियों में भी यूज कर सकते हैं और जूस बनाने में यूज कर सकते हैं। तुलसी, और हाँ जी, और जूस गटगटा के पीना है या कुछ अलग सिस्टम से पीना है? जूस सर सिप करके पीना, 1 चम्मच पिए, फिर कुछ सेकंड रुके, फिर पिए। मतलब एगो पीने में कम से कम 15 से 20 मिनट तक बरोबर लगना चाहिए। एक जूस खत्म करने में कम से कम 15-20 मिनट होनी चाहिए किडनी पेशेंट के लिए। हाँ, स्पेशली किडनी पेशेंट के लिए ये बात का खास ख्याल रखना है। तो ऐसी काफी सारी बातें जिनके बारे में सभी पेशेंटों को यूं तो ख्याल रखना है। और कहीं किडनी के पेशेंट एनडीएस में ऐसे भी आते हैं कि जिनको हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए दूसरी कोई चीजों का प्रयोग नहीं करवाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हरी पत्तियों के ऊपर ही रहते हैं, फिर भी जो फास्टिंग के दौरान किडनी को रिपेयर होने का मौका मिल जाता है ना, तो बाद में सिर्फ पालक की पत्तियां खाकर भी हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर चला जाता है। तो ख्याल रखना है कि बस उनको एनीमा फास्टिंग उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कराए।
यहाँ आके तो आपने हम हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के फल वगैरह कुछ इस्तेमाल जी। किए हैं, और चटनियाँ और ग्रीन जूस सब कुछ थोड़ा 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 करके दिया है। इसके अलावा दूसरी बात ये है कि जो गर्म पानी में जी सर। उनको सुलाते हैं, जो आपने 40 दिन वहां प्रयोग किया, जी सर। तो ये प्रयोग आपको घर पे जाके वो भी करना है। गर्म पानी का टब पूरा भर जी देना सर। है और चेस्ट तक उसमें सो जाना है, और शरीर का एल शेप बनाकर पूरा जी। बदन पानी के अंदर और ये गर्दन बाहर रहनी चाहिए। तो हाँ, तो सुबह और शाम 1-1 घंटा इस तरीके से करेंगे। गर्म पानी में उनके पैर भी रखवा सकते हैं, जी दोनों सर। थोड़ा सा अभी स्वेलिंग है तो उसमें गर्म पानी में हम कड़वी नीम और जी। करेला का पेस्ट भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो भी कुछ ना कुछ फायदा देखने को जी सर। मिलेगा। तो एक्स्ट्रा ये कुछ भी कर सकते हैं। बाजार में कोई न्यूट्रिशंस ऐसे अच्छे मिले कि जो ऑन द स्पॉट हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाए और नेचर हो, नेचर जी के सर। मुताबिक हो, उसमें कोई मेडिसिन्स वगैरह ना हो, तो उनका प्रयोग भी हम करवा सकते हैं। और अभी लास्ट में अंत में ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे कि कौन कौन सी सूचनाएं दी गई है। तो हरी पत्तियों का फ्रेश जूस जी उनको सर। अवश्य घर पे जाके आप पिलाइएगा। जी सर। और पाइनएप्पल, गन्ना, जामुन, मुनक्का भी जी यहाँ सर। दिया गया है उनको दिन में सर। 2-3 बार। तो ऐसा घर पे जाके भी प्रयोग करें। बेरी जूस मुनक्का हमने सर, जी जी मुनक्का हम लोग तरफ सर उसको किशमिश बोलते हैं। हाँ बराबर। हाँ हाँ, तो उनका 10-10 पानी में भिगोकर 2-3 बार हम दे सकते हैं। बाद में जीरा पानी का प्रयोग, गर्म बाथ टब का प्रयोग है, जी सर। और गर्म पानी की बाल्टी में भी करेला और कड़वा नीम का जूस का प्रयोग है। और खास सीजनल फल और सब्जियां जो भी आ रही है उनका जूस निकाल कर धीरे धीरे वो आसानी से आफ्टर फास्टिंग ले सकते हैं। और नियमित ध्यान 2 बार करना है। जी सर। और ध्यान में खास करके सुबह एनिमा लेने के बाद ध्यान में बैठना है आधा घंटा, और शाम को 7 से 7:30 बजे उनको किया गया है। तो उनको हम रेकी हीलिंग भी देंगे, जिनके कारण कुछ ज्यादा और इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। और सेवा में खास करके सूचना दी गई है कि हर महीने अपनी जो कुछ भी आय है, कुछ हम कमाते हैं, तो उसमें से अपना धन का हिस्सा भी 10% निकाल ही देना है। इनको नया जीवन अवश्य ही मिलेगा। हम अपनी ओर से एकदम पॉजिटिव हैं और आप भी बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। तो नया जीवन एनडीएस के नाम भी करेंगे। एक नए दिन की शुरुआत उनके जीवन में आएगी, तो अपने जीवन में जो भी कमाएंगे कुछ वो प्राप्त करेंगे, उसमें से 10% हिस्सा भी दूसरे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए यूज करेंगे। हमेशा ग्रेटिट्यूड रहेंगे, थैंक्सफुल रहेंगे, कंप्लेन कहाँ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें हेल्थ में कंप्लीट होना है। तो कंप्लेन नहीं, पिछला कोई मिस्टेक है तो उनको भी याद करने का आवश्यकता नहीं है, और अफसोस नहीं करना है। फास्टिंग नियमित करना है। और कोई ऐसी किडनी की प्रोडक्ट आती है, हमने कोई अभी तक तो यूज नहीं करवाया किसी पेशेंट को, लेकिन गोखरू वगैरह कुछ स्पेशली किडनी के लिए आते हैं, तो उनका भी थोड़ा सा वो बना के उनको दे सकते हैं। लेकिन ओवरलोडेड पूरा शरीर में नहीं करना है। इतनी 10-15 चीजें एक साथ में भी कभी देनी नहीं है, थोड़े थोड़े बीच में होल्ड करके यूज करवानी है। और आप यहाँ पोरबंदर में आए इतने दूर से, आपको यहाँ कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा सर। जी जी जी, पूरा फैमिली टाइप का, जो हम लोग आप बोलते हैं अपना घर का तरह हाँ जी, यहाँ पे रहा। सुनील भाई, आपको यहाँ जो भोजन दिया गया शाम को एक टाइम, वो आपके घर के जैसा ही था या कुछ अच्छा नहीं लगा? ऐसा कुछ घर के जैसा ही था सर, सारा चीज। अच्छा, और मुझे एनडीएस फॉलो करने से हमको अच्छा महसूस हो रहा है सर। भाई के साथ, पैशन के साथ अपना मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है सर। जी, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप क्यों फॉलो कर रहे हैं? बेसिकली सर फॉलो एनडीएस इसलिए कर रहे हैं, मुझे लंबे टाइम तक एज बेसिकली फल फूल और ये सब रहने के बाद मुझे लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए मैं फॉलो कर रहा हूँ सर। वेरी गुड। आपका 7 दिन यहाँ किस प्रकार से लाइफस्टाइल रहा?
यहाँ का? वो आप सुबह से लेकर शाम तक आपका रूटीन, डेली रूटीन क्या रहता था? सुबह सर सो के उठने के बाद मैंने एनेमा का प्रयोग किया, जी जिससे पेट पूरा सफा रहता है। जी। और उसके बाद मैं फास्टिंग किया ही 12 बजे तक, 1 बजे तक। जी। उसके बाद मैंने फल फूल वगैरह और ग्रीन जूस और टमाटर जूस सारे पिए। पिए। और फिर रात में मैंने भोजन की, और मुझे अच्छा फील हो रहा है इसमें। और भोजन में भी मसाले कम, तेल कम, मसाला कम, और हाँ खाने में स्वादिष्ट, जी घर जी। के जैसा फील हो रहा है यहाँ पे। हाँ, मतलब इनसे आपको हल्कापन जी। महसूस हुआ। अजय भाई, आपने भी 7 दिन के लिए एनडीएस को अच्छे तरीके जी से सर, अपने जीवन जी। में अपनाया है। दिन में माँ प्रकृति देवेशा, जी और सर। रात में जो है पका हुआ भोजन जी थोड़ा सर, लिया। सर। तो उनसे आपका वेट थोड़ा सा ऐसा है कि ओवरवेट की जी उसमें सर। आ सकता है। जी तो उसमें आपको फायदे में वेट के बारे में आप क्या कहेंगे? सर, एनडीएस मतलब 7 दिन से फॉलो किया सर एनडीएस, तो बहुत फायदा हुआ। मैं आया था तो यहाँ से 86.5 किलो का था, जी। अभी 83.5 किलो का है। बरोबर है, मतलब 2-3 केजी का जी सर। डिफरेंस आया है 7 जी, दिन में। एनडीएस जी का फॉलो करके सर अभी बहुत अच्छा भी लग रहा है। पहले हाँ। तो हल्का पेट में दर्द भी देता था, हाँ जी। लेकिन ये 7 दिन में हल्का ठीक। बरोबर है। और आपको आज दोपहर में भोजन तो खाया नहीं है, जी सर। तो कोई सुस्ती आना या फिर कमजोरी आना ऐसे कुछ? वैसा कुछ नहीं है सर, वैसा वो मन में पाल लेने से ही होता है ऐसे, मतलब एनडीएस फॉलो करके सर सबको हेल्दी रहता है। बरोबर है, अच्छी बात है। और जो फॉलो नहीं करता है सर, उसके लिए तो जो बोलते हैं ना सर। अजय भाई और सुनील भाई, उनके भाई अनिल भाई के दोनों सगे भाई हैं, और भाई के लिए खुद भी अच्छे तरीके से एनडीएस फॉलो करते हैं। उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले, एप्रिसिएशन मिले, और आगे के लिए आप ये लाइफस्टाइल अपनाना चाहेंगे, या ये 7 दिन या 1 महीना या 6 महीना का वो है? नहीं सर, अभी भाई के साथ तो अभी 6 महीना जुड़े से प्लस ही रहेंगे। करेंगे। ये मतलब एक टाइम ही खाना खाएंगे उसके साथ। बरोबर है, और वी होप कि वो ठीक हो ही जी, जी, जाएंगे, जी, उसमें जी, कोई सर। दो राय नहीं है। अनिल भाई, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और एनडीएस आपके लिए क्या वजूद रखता है, वो थोड़ा बताएं। मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ, अगर आप बीमार हैं तो एनडीएस जरूर फॉलो करें। ये कोई मेडिसिन नहीं यूज करवाते हैं, एकदम तप सेवा करवाते हैं। मतलब मेडिसिन का नाम ही नहीं है यहाँ पे। तो एनडीएस फॉलो कर रहे हैं, फल फूल शाकाहारी खा के, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। आप लोग यहाँ इतनी दूर से आए और हमें सेवा का मौका दिया, जी सर। हम सब लोगों को, इसके लिए भी हम खास पूरी टीम आपके भी आभारी हैं। जी सर। और कहेंगे कि हम अपनी कुंडली खुद लिखते हैं, ज्योतिष हमें कुंडली बना कर देता है, लेकिन सही में हम जैसी भी अपना भाग्य लिखना चाहेंगे वैसा भाग्य हम लिख सकते हैं। हमारे भाग्य के विधाता हम खुद ही हैं। तो जो भी दामन में मिलता है, अच्छा या बुरा, तो उनके हिसाब से थोड़ा सा सीखना है, आगे के लिए क्या करना है वही समझ रखनी है। पीछे जो साइड मिरर है लाइफ में वो हटा देने हैं, जो पीछे का दिखाई ही न दे, बस आगे क्या है वही देखना है। ओके, तो सभी YouTube दर्शक जो भी बड़ी इंतजारी से ये वीडियो देख रहे हैं, और आगे के लिए अनिल भाई की लाइफ में इस किडनी से पूरा वो फेस करके अच्छी तरह से एनडीएस फॉलो करके जो जीत पालेंगे, विनर बनेंगे, उनकी आगे की स्टोरी हम अवश्य ही अपनी चैनल के ऊपर रखेंगे। फिलहाल ये 7 दिन का उनका ट्रेनिंग बहुत बढ़िया रहा, और उन्होंने बहुत कुछ सीखा अपने जीवन में, कुछ अलग तरीके से मानसिक व्यायाम करके, अपना भोजन शैली को परिवर्तन करके एक नई दिशा ही अपने जीवन को दी है। तो आपको भी अवश्य इंतजारी रहेगी, और इस केस में
अच्छे से अच्छा रिजल्ट बाहर आए और सभी किडनी पेशेंट अपने मुताबिक अपनी ताकत से ही स्ट्रांग बन के खड़े हो उठे और अपनी इस बीमारी के सामने लड़ने की ताकत आए। परमात्मा से बस यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसी बहुत जो मेडिकली लाइन में गंभीर बीमारियां गिनी जाती है वो बीमारियां जो एनडीएस फॉलो करे तो ऐसी डरने की और गंभीरता की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।